बक्से में क्या है, क्योंकि घर के पीछे जिस बक्से का जिक्र किया जा रहा है उसकी पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। घर के पीछे से इसी लाल बक्से को देखिए। अब पुलिस जो है वो इसे क्लू के तौर पर देख रही थी, अब इसे अपने साथ लेकर जा रही है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीर और साक्ष्य भी अपने आप में एक बड़ा। और देखिए, इसी वजह से एफएसएल की जो टीम पहुंची है उस टीम की तरफ से इस पर उंगलियों के निशान भी देखे जाएंगे कि आखिर इस बक्से को किसने किसने छुआ है, क्योंकि अब इसे एक महत्वपूर्ण क्लू के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लास से फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। बाइक जो तीन बाइक का जिक्र किया जा रहा है उस बाइक को लेकर भी जानकारी निकाली जाएगी। और बाइक किसकी है संजय, ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर ये बाइक किसकी है। क्या ये बाइक अक्सर इस घर के आगे लगती थी, यहाँ इससे कौन लोग पहुंचते थे, क्या इसे लेकर कोई कुछ कहने को तैयार है? बिल्कुल, एडीजी मुख्यालय ने कहा कि उनके घर के परिसर से जो उनका प्रेमाइसेस है हाउस का, उससे बाइक बरामद की गई है। और ये पता किया जा रहा है कि ये बाइक आखिरकार किनकी है, कब ये बाइक आई थी, क्या ये बाइक कल लाकर लगाई गई थी या इसके पहले कितने दिनों पहले ये बाइक रखी गई थी। इस बाइक के रखने का क्या मकसद है, कौन से लोग इसको यूज करते थे, या फिर क्या क्रिमिनल एलिमेंट ने ये बाइक छोड़ी है, इस बारे में छानबीन चल रही है। और फिलहाल केवल हिंट दिया उन्होंने कि बाइक भी बरामद की गई है और बाइक पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही, फिंगरप्रिंट की बात कही कि जो बॉक्स ले जाया गया घर से बाहर उसमें किन लोगों के फिंगरप्रिंट हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे भी उसका मिलान किया जाएगा। जो कल लोग आए थे उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। एक सीसीटीवी कैमरा है, वो बहुत कुछ बोल रहा है इस बारे में। हालांकि उसके बारे में एडीजी मुख्यालय ने बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि सीसीटीवी कैमरे से बहुत कुछ पुलिस को हासिल हुआ है। अब देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कुछ पुलिस आने वाले समय में हासिल करती है। क्या इस घर में भी, चूंकि घर लग रहा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, अभी बहुत पूरी तरीके से ये कंप्लीट भी नहीं दिख रहा है, तो क्या यहाँ पर इस घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे? चूंकि वो अकेले रहते थे तो मुकेश सहनी जो मुंबई में रहते हैं उनकी तरफ से सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए होंगे। देखिए, उन्होंने सीसीटीवी, एडीजी मुख्यालय ने सीसीटीवी कैमरे की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले गए हैं और उसी सीसीटीवी कैमरे से सस्पेक्टेड लोगों की जो उनकी कल गतिविधियां थी वहां पर उनको पकड़ा गया है। तो सीसीटीवी कैमरा एक अहम कह सकते हैं कि एविडेंस का सोर्स जो है वो साबित हो सकता है और उसी पर फिलहाल साइंटिफिक तरीके से काम चल रहा है। संजय, जिस तस्वीर को हम दिखा पा रहे हैं, ये लाल बक्सा, इस बक्से को उठाने के लिए 5-5 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ रही है। यानी कि ये हल्का तो है नहीं और इसे कोई एक शख्स उठाकर बाहर फेंक दे ये भी संभव नहीं है। यानी कि यहाँ एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों की संख्या मौजूद रही होगी। इस बक्से को घर से बाहर क्यों फेंका गया, इस बक्से के अंदर क्या है, कई सवाल ये बक्सा खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, और यही तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस मान रही है कि कोई 1-2 लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या रही होगी। बहुत कुछ वो मीडिया से नहीं बताना चाहते क्योंकि मीडिया ट्रायल वो नहीं चाह रहे। फिलहाल हाई प्रोफाइल मामला है, सरकार की नजर है, मुख्यमंत्री की नजर है, इन्वेस्टिगेशन की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम खुलासा कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो है उनकी संख्या अधिक से अधिक होगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जैसा कि आपने लाल बक्से की भी बात कही है विभा। बिल्कुल, तो ये लाल बक्से की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसका जिक्र तो अब तक किया जा रहा था। एडीजी ने भी इसका जिक्र किया, एसआईटी की टीम ने जिक्र किया, काम्या मिश्रा जब पहुंची उन्होंने भी जिक्र किया कि भाई एक लाल बक्सा है जो घर के ठीक पीछे फेंका हुआ है और इस बक्से में महत्वपूर्ण कागजात की बात लोगों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस बक्से के अंदर है क्या, इसमें से क्या कुछ गायब हुआ है, क्या राज जो है हत्या, उसके पीछे का जो मोटिव था वो इसी बक्से से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के ही दायरे में है इस वक्त। और बहुत जल्द खुलासे की बात कही जा रही, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मुकेश सहनी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई के निर्देश भी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष इस पर अब सियासत भी शुरू कर चुका